हेलो दोस्तों, आज हम कलाम अकादमी में फिर से क्लास लेके आए हैं मैथ की, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे कि हम लोग को पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक नॉर्मली सबको पता होता है कि किसी संख्या का स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर की अगर हम बात करें या 1 के वर्ग की बात करें तो 1 ही होता है, और 2 के वर्ग की बात करें तो 4 होता है, 3 के वर्ग की बात करें तो 9 होता है, और 4 के वर्ग की बात करें तो 16 होता है। इसी तरह से 1 से लेकर 9 तक की हमें सभी संख्याओं का जानकारी होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो 25 होता है, और 6 का स्क्वायर करें तो 36 होता है, 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है, और 8 का स्क्वायर करें तो 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है, और 10 का स्क्वायर करें तो 100 होता है। 1 से लेकर 10 तक हमें सारी संख्याओं का स्क्वायर की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम पूरा निकाल लेंगे अलग से। जैसे कि हम शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 10 तक का तो सभी को मालूम होता है। उसके बाद 1 से 20 तक भी मालूम होता है। हम शुरू करेंगे 21 से लेकर 100 तक। शुरुआत करते हैं 21 का स्क्वायर निकालने से। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 21 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम इस 2 का स्क्वायर करके लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, और ये पीछे वाला संख्या उसके पीछे वाले जो है उसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर इकाई का अंक 1 2 3 है तो उसके आगे हम 0 लगाएंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर हमने देखा है कि 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 1, और उसके बाद इनका योग, इनका गुणा करके लिख देंगे। गुणा क्या करेंगे, 2 गुणे 1, 2 1 कम 2, यानी 2 गुणे 1 गुणे ये ऊपर वाला 2, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो बस एक संख्या छोड़ के 4 जोड़ देंगे। तो अब हमें मालूम हो गया कि जो 21 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 441। अगली संख्या ले लेंगे 21 22 23, किसी भी संख्या का ले लेंगे। जैसे कि अगला हम ले रहे हैं 23 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पहले इसका 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 3 का लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसको क्या लिखेंगे 0 9। फिर उसके बाद 2 गुणे 3 करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़ के 12 लिख देंगे, तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। इसी तरह अगला संख्या हम ले लेंगे। अगली संख्या जैसे कि हम ले रहे हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। जहाँ से अगर 2 अंक की संख्या हो जाएगी तो वहाँ से हम उसको 2 अंक लिख देंगे, 0 का प्रयोग फिर नहीं करेंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के 16 जोड़ देंगे, 6 की जगह पर 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। अगली संख्या लेंगे 25 का स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने हैं और उसका अंतिम अंक 5 है तो इसके लिए ये सब नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, 5 की जगह पर 25 कर देंगे, और इसको एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे। यानी 2 में एक संख्या बढ़ा दोगे तो 3, तो अगर 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ये इसका स्क्वायर होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जिसका अंतिम अंक 5 है तो उसके लिए हम यही नियम प्रयोग करेंगे। अगली संख्या ले लेंगे। इसी तरह हम किसी भी संख्या का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी तो हम छोटी संख्या का निकाले हैं, अब कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले लें। जैसे कि हम 37 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 37 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के लिखेंगे, उसके बाद एक अंक छोड़ के इनका आपस में गुणा करके लिख देंगे। 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42 को इसमें जोड़ देंगे, 9 की जगह पर 9 होगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 9 4 13, तो 1369 हो जाएगा 37 का स्क्वायर। अगली कोई संख्या ले लेंगे, आप लोग बताएंगे किस संख्या का निकालना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगला हम लेंगे 83 का स्क्वायर। 83 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिख देंगे, 8 8 64, और 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसको क्या लिखेंगे हम 0 9। फिर उसके बाद एक संख्या छोड़ के इनका आपस में गुणा करके लिख देंगे, तो 8 तिरिक 24, 24 दूना 48, एक संख्या छोड़ के 48 लिख देंगे, 9 8 4 4 8 6, यही हो जाएगा इन सबका स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर निकालना सीख गए।
किसी भी संख्या का निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं 1 से लेके 100 तक। एक आधे और एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 96 का स्क्वायर। तो 96 का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 6 का करेंगे 6 छाक 36 हो जाएगा। एक संख्या छोड़ देंगे, फिर इनका आपस में गुणा करा देंगे। तो 9 चाक 54, और 54 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 54 दूनी 108। 6 की जगह पर 6 रख देंगे, 8 3 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो 92 16 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होगा, 96 का। इसी तरह अगर हम इनका वर्गमूल निकालना चाहें, अभी तक तो हम लोग वर्ग निकाल रहे थे, अब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 92 16 किसी संख्या का स्क्वायर है, ये हम कंफर्म करेंगे। अभी थोड़े 2 चार्ट निकाल के लिख ले रहे हैं इधर, उसके बाद हम उनको क्लियर करेंगे ये किस किस संख्या का स्क्वायर है। जैसे कि एक आधा और ले लेंगे, हम ले रहे हैं 78 का स्क्वायर। तो 7 का क्या करेंगे, 7 7 49 लिख देंगे। 8 का क्या करेंगे, 8 8 64 लिख देंगे। इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 8 7 56, और 56 दूनी 112, एक अंक छोड़कर 112 लिख देंगे। 4 की जगह पर 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा, यानी 80 84 60 84 होगा। सॉरी, अब हम लोग वर्ग से हटा के वर्गमूल निकालेंगे। 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। कभी कभी हमें संख्या दे दी जाती है, जैसे कि इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल कर सीखेंगे। जैसे हमें दे दिया गया 92 16, और इसके बाद इसमें लगा दिया गया वर्गमूल का निशान। हमें ये नहीं पता होता है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है होता है। तो 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए। बस हम इसके लिए एक छोटा सा रोल याद करेंगे, उसके बाद हम निकालना शुरू कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, आपको एक छोटा सा कोड याद करना होगा। इधर लिखे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे हमें क्या पता चला, ये संख्याएं हैं और ये हमारा कोड है। कोड का मतलब ये होगा कि अगर किसी भी संख्या का जो संख्या वर्गमूल में लिखी हुई है, अगर उसका अंतिम अंक इन अंकों में से कोई आ रहा है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इनमें से कोई अलग आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 92 16 की जगह पर 92 18 होता, यानी अंतिम अंक 8 होता। यहाँ जैसे 6 है, इसी तरह अगर अंतिम अंक 8 होता तो ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। यानी कि अगर अंतिम अंक 1 4 9 6 5 इनमें से कोई आ रहा है तो वो किसी भी संख्या का वर्गमूल होगा, अन्यथा वो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना। जैसे कि हमें ये याद करना होगा कि किसी भी संख्या का अगर कोई भी संख्या वर्गमूल के रूप में लिखी हुई है और उसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 2 3 7 8 2 3 7 8 है तो वह संख्या वर्गमूल नहीं होगी, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर अंतिम अंक 2, जैसा कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दिक्कत आ गई थी, फिर से समझ लीजिए। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक इकाई अंक इनमें से कोई आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अन्यथा अगर जैसे कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, इकाई अंक इनमें से कोई आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। इसी को देखते हुए अब हम निकालेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ये कोड वर्क यूज करके हम निकालेंगे संख्या का मान, और निकालने के बाद हम ये बता देंगे कि किस संख्या का ये जो वर्गमूल है किस संख्या का है। अब देख रहे हैं कि जैसा कि हम इसमें देखें कि अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम देखें कि 6, तो अगर ये 6 देख लेंगे कोड में से, अगर हम 6 देख रहे हैं तो उसके नीचे हम इनके कोड के सामने वाले अंकों को लिख देंगे। जैसे कि इधर क्या है 4 और 6, ऊपर 4 लिखेंगे, नीचे 6 लिख देंगे।
और पीछे के 2 अंक को हम छोड़ देंगे, बचे हुए 2 आगे के जितने भी अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, उनको ले लेंगे। अब ये 2 अंक हमको भूल जाना है। अब बचे हमारे पास कितना, 2 अंक, कितना बचा है 92। अब हमको ये देखना है 92 के पास का कोई ऐसा वर्गमूल जो 92 से कम हो लेकिन 92 से ज़्यादा वर्ग न हो। जैसे कि हमें पता होता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 वर्ग 9 से 92 से कम होगा। तो कम वाला होगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, 9 9 81, 10 10 100, 10 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9। तो यहाँ पर जितने के पास हो, जिस वर्ग के पास हो तो वहीं पर लिख देंगे। तो किसके पास है, 9 के पास, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। यानी ये क्लियर हो गया, या तो ये 94 का स्क्वायर है या तो ये 96 का है। लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि 94 का है कि 96 का। ये क्लियर करने के लिए जो 9 लेके आए हो, इससे एक बढ़ा के संख्या से हमको गुणा कर देंगे। तो 9 से बड़ी हुई संख्या 10 होती है। अब 10 से गुणा करेंगे तो 9 दाम 90 हो जाएगा। अब ये जो 90 मान आया है हमारा, ये 90 अगर इस संख्या से छोटा है, इससे छोटा है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये 90 छोटा है इस संख्या से तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर 90 बड़ा होता इस संख्या से तो हमारा छोटा वाला आंसर होता। अगर बराबर भी होता, जैसे यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90 होता, तो हमारा आंसर तब भी पर क्या होता, 96। तो इसलिए हमारा ये क्लियर हो गया किस संख्या का स्क्वायर है, 96 का। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा वो, अभी हम दूसरी संख्या का निकाल के बता रहे हैं, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हम इतने स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कितने का स्क्वायर है। अगला हम ले रहे हैं 80 60 84, जैसा कि हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा किताबों में, और हमें जल्दी से निकालना होता है। उस टाइम हम लोग ढूंढने लगते हैं, इनके गुणनखंड निकालते हैं काट काट के, वो सब नहीं करना है, डायरेक्टली निकालना है। जैसे कि हम लोग देखेंगे इकाई अंक 4 है, तो हमने बताया था कि अगर इकाई अंक 4 है तो हम इस कोड वर्ड से देख लेंगे, कोड के अंदर 4 मिला है, तो 4 मिलने के कारण हम ये संख्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे और नीचे 8 लिख देंगे। अब हम इन दोनों संख्याओं को भूल जाएंगे, अब बचेगा 60। तो 60 के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा स्क्वायर करेंगे जो 60 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। अगर हम देखते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 का करेंगे तो कम होता है। तो यानी ये 7 7 49, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 और 7। ये क्लियर हो गया, या तो ये 72 का स्क्वायर है या तो 78 का है। आगे क्लियर करने के लिए हम इसको 8 7 को एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे, तो इससे बड़ी हुई संख्या क्या होगी, 8। तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो इनका मान क्या हो जाएगा, 7 8 56। अब ये जो 56 मान आया है हमारा, इससे छोटा है। हम बताए थे कि अगर ये मान छोटा होगा तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, अगर ये मान इससे छोटा होगा तो क्या होगा, बड़ा वाला आंसर। अगर ये मान ज़्यादा होता और ये वाला कम होता तो ये छोटा वाला आंसर होता। इस मानने पर हमारा कौन सा आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब अगली संख्या का हम ले लेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगला हमारा जो होगा 86 49, इसको निकाल के हम क्लियर कर दे रहे हैं। 86 49 को निकालने के लिए हम पीछे से 2 संख्या लेंगे। इकाई अंक 9 मिला, 9 के लिए हम क्या बताए थे कि अगर जब कभी भी 9 कोड मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, या तो 3 लिखेंगे या तो 7 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 और 7। अब इनको भूल जाएंगे, हम क्या ले लेंगे, 86 के करीब हमारा स्कोर जो होता है वो कितने का होता है, 9 का। 9 9 81, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब ये क्लियर हो गया, या तो ये 93 का है या फिर 96 का है। अब 9 का एक हम बढ़ा के गुणा करेंगे, 9 गुणे 10 तो हो जाएगा 90। अब यहाँ से हमारा जो ये 90 मान आया है इससे बड़ा है, यानी 90 बड़ा है और 86 छोटा है, इसलिए हमारा 93 आंसर हो जाएगा। हमने बताया कि ये वाला मान बड़ा हो और ये वाला मान छोटा हो तो छोटा वाला आंसर, अगर ये वाला मान बड़ा हो और ये वाला मान छोटा हो तो बड़ा वाला आंसर होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 93। अब आते हैं हम अगला स्क्वायर निकालते हैं। 86 49 हो चुका है हमारा। अब हम लेते हैं कितने का, 79 21 का स्क्वायर। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम पीछे के 2 अंक लेंगे क्योंकि वर्ग निकाले हैं, और इकाई अंक से हम क्या मिला, 1। 1 के आगे हमको क्या लिख देना, या तो 1 या तो 9, इस तरह से लिख देना। अभी पीछे वाले 2 अंक को हम छोड़ देंगे, बचे हुए 2 अंक लेंगे। 2 अंक क्या बचे, 7 और 9 79, 1 कम 80। अब अगर हम देख रहे हैं 81 होता है 9 का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि 80 80 64। 9 का करेंगे तो 81 हो जाए, 81 ज़्यादा होगा। हमने बताया ज़्यादा नहीं लेना है, कम ले लेंगे। ठीक, अब 8 को एक संख्या से बढ़ाकर गुणा कर देंगे, तो 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 होता है।
अब यहाँ पर 72 छोटा है, 79 बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 79, 89, 1 कम 90। ठीक है, इसी तरह से हम सारे स्क्वायर निकाल लेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर देंगे। ये बात हमारी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाल लें और उसका अंतिम अंक इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इतनी बात हमारी ध्यान रखें, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अगर इकाई अंक इनमें से कोई होगा। अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई होगा तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वहाँ पर हमारा आंसर दशमलव में आएगा या फिर रूट के अंदर आएगा, वो फिर हम बाद में देखेंगे। अभी हम पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अगर हम निकाल रहे हैं तो अगला हमारा क्या है 59, 21, 29। अब हम देख रहे हैं अंतिम अंक हमें 9 मिला। 9 के लिए हमने क्या बताया है, या तो 3 या तो 7। अब इनको हम पीछे वाले को छोड़ देंगे, आगे वालों को ले लेंगे। आगे वाला हमारा क्या होगा 59। 59 के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया कि कम वाला चलेगा, ज़्यादा वाला नहीं। अगर हम देख रहे हैं 8 8 64 होता है, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 49, यानी यहाँ पर 7 7 लिख देंगे। अब हम 7 को 1 से बढ़ा के गुणा कर देंगे तो 7 से बड़ा 8 होता है, 7 8 56 हो जाता है। यहाँ 56 और 59 के बीच कंपेयर कराना है तो 56 छोटा है, अगर ये वाला छोटा होता है तो बड़ा वाला हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 77 का स्क्वायर होगा। आप लोग अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं हम जो आंसर ला रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट है या गलत आ रहा है। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देख लेना घर पे। अगला हम निकाल रहे हैं 34 81 का स्क्वायर। जैसे कि हम 34 81 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, देख रहे हैं अंतिम अंक हमें क्या मिला 1। 1 के लिए हमने क्या बताया है 1 लिख देंगे और 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये पीछे वाला छोड़ देंगे, आगे वाले 2 अंक लेंगे। आगे वाले 2 अंक क्या हैं 34। 34 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आगे अगर हम 6 का कर रहे हैं तो 36 हो जाता है, 36 ज़्यादा होता है 25 कम होता है, तो 5 25, यानी यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 से एक बड़ी हुई संख्या का गुणा कर देंगे तो 5 6 का हो जाएगा 30। यहाँ पर 30 छोटा आ रहा है, 34 बड़ा, इसलिए हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला हम ले रहे हैं 961। जैसा कि हम हर संख्या का नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि 4 से जो आते हैं उनका देखते हैं, अगर मिल रहा है तो मिल रहा है। 7 वाला नहीं मिल पा रहा है अभी, अगर मिलेगा जैसे कि 37 का हो गया, 47 का हो गया, ये सब आप लोग ट्राई करना। यहाँ पर भी हम 2 ही अंक लेंगे। अंतिम अंक हमें क्या मिला 1। 1 से हम क्या ले लिए 1 लिख दिया और 9 लिख दिया। अब पीछे की 2 छोड़ दिया, बचा हमारे पास 9। तो हमने क्या बताया कि 9 का अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, क्या बताया कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 3 3 लिख देंगे, यानी ये 31 का है या फिर 39 का है। आगे हम क्लियर करने के लिए क्या करेंगे 3 को 1 से बढ़ा करके गुणा करेंगे, तो 3 चौक क्या होता है 12। यहाँ पर 12 बड़ा है 9 छोटा है, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 961 कितने का स्कोर होता है 31 का स्क्वायर होता है। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अब अगला हम लेते हैं, एक आधा हम ले रहे हैं, जैसे कि हमारा 51 84। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम पीछे के 2 अंक लेंगे। 4 मिला तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे 2 या 8, यानी 2 या 8 लिख देंगे। इसके बाद पीछे वाला छोड़ देंगे, आगे वाला ले लेंगे। आगे वाले में हम देख रहे हैं 7 7 49 होता है, यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7, एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे, 7 8 हो जाएगा 56। आप इसको लिखें ना लिखें ऑटोमेटिक आप गुणा कर सकते हैं। तो 7 8 56 होता है, 56 बड़ा होता है, 51 छोटा है, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगला हमारा जो होगा वो होगा 43 56 का। 43 56 के लिए हम क्या करेंगे पीछे के 2 अंक लेंगे। 6 मिला तो 6 से हमें ये क्लियर होगा या तो 4 का है या तो 6 का है। अब यहाँ से पीछे से छोड़ देंगे, पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे और बचे हुए 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर 5 अंक की संख्या भी ले सकते हैं, 6 भी अंक के हो सकते हैं, कितने भी अंक के ले लेंगे, यही नियम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब आगे बचे कितने 2 अंक। 43 है, हमें पता है 6 का 36 होता है, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 और 6 को एक संख्या से बढ़ा के 6 7 42। यहाँ पर 42 छोटा है, 43 बड़ा है, इसलिए हमारा ये आंसर कहाँ हो जाएगा 66 का स्क्वायर। अब अगला हमारा बचा है
जो अंतिम क्वेश्चन वो 20-25 सबसे सरल होता है, जिसके अंतिम अंक 5 होते हैं, क्योंकि 5 के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आता है। 5 के लिए हम 5 लिख देंगे, बचा हुआ क्या 20। अब यहाँ से हमें यह पता चलता है 20 कितने के स्क्वायर के बीच का है, क्योंकि 5 का कोड एक ही दिया हुआ है, 5 की जगह पर 5 ही होता है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, तो 5 का कोड केवल 5 ही होता है, नीचे दूसरी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे हम लिखते हैं 25 को छोड़ देंगे, बचेगा 20 हमारे पास। 20 के लिए क्या करते हैं हम, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है, 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाता है, तो 25 ज़्यादा होगा इसीलिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 का स्क्वायर, इसलिए हमारा यहाँ से स्क्वायर निकालना। अब आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब आगे हम लोग निकालना सीखेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं, अभी आप जब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आप लोग जल्दी जल्दी निकाल नहीं पाते हैं। जैसे कि एक ट्रेंगल दिया होता है, जिस ट्रेंगल की 2 भुजाएं दी होती हैं और तीसरी भुजा के बारे में हमसे पूछ लेता है, उसकी जानकारी के लिए हम इसका अभी जो हम लोग देखें, जो बनाना वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना जो सीखे हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हमें पाइथागोरस प्रमेय में। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया रहता है, ये भुजा दी रहती है, ये भुजा दी रहती है, इस भुजा को बारे में पूछ लिया जाता है, तब हम इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा ये लंब दिया होता है और आधार दिया होता है, हमसे कर्ण पूछ लिया होता है, तो स्क्वायर दिया होता है, कभी कभी रूट में निकालना होता है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा। अब हम यहाँ से पता चलेंगे कि ट्रिपलेट जो होता है, जिसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट आखिर होता क्या है। ट्रिपलेट में क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं निकालने के लिए, हम आज सीखेंगे बहुत आसानी से निकालना, ठीक है। जैसा कि अगर हम एक भुजा हमें दी हो और हम तीनों भुजा को आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमें ये 3 दिया हो और उसके बाद हमसे पूछ लिया जाए कि अगली भुजा क्या होगी, ये वाली क्या होगी, ये वाली क्या होगी, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि हम ट्रिपलेट निकालने की सोचते हैं, हम शुरू करेंगे विषम संख्या से लेके, जैसे कि सम और विषम 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर ट्रिपलेट सम वाला है, जैसे कि सब लोगों को पता होता है कि अगर नीचे की संख्या 3 है और ये 4 है, तो अगला क्या होता है 5 होता है, ये क्लियर होता है। अगर ये 3 दिया हुआ है तो ये 4 होता है, तो ये 5 होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इससे अगर हम लगाएंगे तो सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। जैसे कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से 25 हो जाएगा और यहाँ 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, तो 25 बराबर 25 ये हो जाता है। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये एक ट्रिपलेट है, यानी ये 3 भुजाएं हमें पता होगी। लेकिन अगर जैसे कि हमें एक भुजा दे दी हो और दूसरी तीसरी पूछे, तो हम आसानी से कितनी जल्दी लगाएंगे। जैसे कि अगर हमें 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, जब कभी भी विषम संख्या दिया हो, क्या दिया हो विषम, और आगे हमसे पूछे 2 भुजाएं, जैसे कि हमें यहाँ पर 3 ज्ञात है और बाकी 2 भुजाएं नहीं ज्ञात है, 3 ज्ञात है और ये वाली भुजा में नहीं ज्ञात है, तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रयोग ना करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दी हो सबसे पहले उसका स्क्वायर करें। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 को हम आधा कर दें, आधा करने के बाद जो मान आएगा वो हमारा 4.5 आएगा। अब जो ये 4.5 आएगा, इसके पीछे वाली संख्या इसमें यानी आधा घटा दे ये पीछे वाला, तो अगली भुजा निकल आएगी। अगर हम 4.5 में दशमलव हटा दें, 0.5 हटा दे तो ये वाली भुजा निकल आएगी, और 0.5 जोड़ दे यानी 0.5 जोड़ दे तो ये वाली भुजा निकल आएगी। हमेशा जो मान आएगा वो जो बीच वाला मान आता है 2 संख्याओं के बीच, जैसे कि अगर हम यहाँ लिखेंगे 4.5 आया है, तो इसके पहले वाला जो 4 आया होगा और इसके बाद वाला जो 5 आएगा, इसके बीच वाला मान आता है, और ये जो 2 भुजाएं होती है वही होता है। जैसे कि आप लोग 3 और 4 का पता है होगा। अब अगला हम करेंगे, जैसे कि सभी विषम संख्याओं का ले लें, 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का निकालने को। जैसे कि अगली विषम संख्या आएगी 3 के बाद अगर 5 आ जाए, जैसे हमें ये भुजा 5 दी हो और ये वाली पता करना हो, तो अगर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है,
हमें सीधा सीधा बचा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को आधा कर देंगे तो क्या आएगा 12.5। तो 12.5 के लिए हमने कहा पहले कि आधा घटा देंगे तो ये भुजा 12 हो जाएगी और आधा जोड़ देंगे ये भुजा 13 हो जाएगी। यानी अगले ट्रिपलेट जो होगा 5 का ट्रिपलेट बनेगा 5, 12 और 13। ये इनका सीरियल हो। हमेशा ये ध्यान रखना जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी कर्ण कहलाएगी और बाकी ये दो भुजाएं हम आपस में अदल बदल कर सकते हैं। अगला हम ले लें, जैसे कि यहाँ पर हम ये लिए इसलिए इसे बता रहे हैं, जैसे कि कभी कभी हमें पाइथागोरस में दो भुजाएं दी होती हैं और तीसरी भुजा निकालने के लिए स्क्वायर में आ जाता है, उसके लिए हमें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगले ले रहे हैं 7 के बाद 9 ले रहे हैं, तो 9 के लिए हमने क्या कहा पहले इसका स्क्वायर करें, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हमें 9 का निकालना है, 9 से अगली जो दो ट्रिपलेट भुजाएँ होंगी उनका निकालना है, तो 9 का स्क्वायर। अगला हम विषम संख्या लेंगे 9, तो हम 9 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हम ये संख्या 9 पहले हम सबसे पहले 9 के 2 निकालना है, अगर 2 दिया हो तो तीसरा भी निकल आएगा। फिलहाल हम 1 से ही शुरू कर रहे हैं, तो 9 का हम दे रहे हैं, तो 9 के लिए क्या करेंगे सबसे पहले 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 को 2 से भाग दे देंगे तो 41.5 आ जाएगा, 41.5 40.5। बीच में थोड़ी सारी दिक्कत आ रही है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें मिला 40.5, तो हमने क्या बताया दशमलव हटा के इसे लिख देंगे तो अगली ये संख्या 40 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 41। यानी सम संख्या के केस में अगर हम एक पता हो उससे एक बढ़ी हुई संख्या ही अगली संख्या होती है। जैसे 9 है तो उसके बाद 40 है तो इस अगली क्या होगी 41। इसी तरह किसी भी संख्या का निकालना हो तो आगे निकाल सकते हैं आप। कभी कभी बड़ी बड़ी संख्याओं का पूछ लेता है, हम लोग नहीं निकाल पाते, जैसे कि 11 विषम संख्या दे दी और अगले दो पूछ लिया हमसे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, 121 को 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 60.5, तो ये संख्या 60 हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी 61। तो 11, 60, 61 अगला जो ट्रिपलेट बनेगा। यानी अगर ये संख्या 11 है तो ये 60 होगी और ये क्या होगी कर्ण क्या होगा 61। ये इनका ट्रिपलेट होता है। अब हम सीखेंगे विषम संख्या तो हो चुकी है, अब हम थोड़े सम संख्याओं का निकाल लेते हैं। जैसे कि सम संख्या कोई सम संख्या दे दी जाए, जैसे कि हम शुरुआत करेंगे 2 या 3 है, 2 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता है, हर संख्या का ट्रिपलेट नहीं होता है, लेकिन अगर शुरुआत करें 4 से तो 4 वाला जो ट्रिपलेट होता है शुरू तो हम 4 ही से करेंगे, लेकिन 4 तो विषम वाले ट्रिपलेट का ही है। लेकिन हम देख लेते हैं, जैसे सम संख्या 4 ले लें, तो 4 के केस में क्या करते हैं, पहले जो उस केस में क्या करते थे कि हम पहले स्क्वायर करते थे फिर बाद में 2 से भाग करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे पहले भाग करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। यानी अगर हमें 4 दिया है तो इसको हम 4 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा और इसको 2 को हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 में 1 कम कर देंगे, यहाँ पर जो मान आएगा इसमें 1 घटा के 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3, अगला ट्रिपलेट जैसे ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो ये पहले वाला ही बना जो 3, 4, 5 वाला समूह है उसका ही, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा, हम आपको दिखा रहे हैं 6 के करके। तो 6 वाले केस में क्या करते हैं, जैसे 6 का ट्रिपलेट निकालना है, 6 एक सम संख्या है तो इसके 2 अगले क्या हों, तो हम क्या करेंगे 6 को पहले 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 का हम स्क्वायर करेंगे, जब 3 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद जो संख्या है कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगी, लेकिन ये 9 हमारा ट्रिपलेट नहीं होगा, 9 से एक पीछे वाला है और एक आगे वाला, तो 9 से एक पीछे वाला जो करेंगे वो क्या होगा 8 होगा और आगे वाला क्या होगा 10 होगा। तो 6 के केस में क्या होगा 6, 8, 10। जैसे कि आप लोगों को ये क्लियर ना हो कि ये क्लियर कैसे है, तो हमें ये पता होता है कि 10 जो होता है वो बड़ी संख्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और उसके बाद इनको आगे पीछे किसी जगह पर भी रख सकते हो, 8 इधर रख लो 6 इधर रख लो। तो अगर हम ये क्लियर करें इसी सूत्र पे रख के तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें अगर हम रखें तो वही आएगा। कर्ण क्या है, मान लो हमारा कर्ण यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर, आधार क्या निकला है हमारा, आधार मान लो हम यहाँ पर 6 लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 और 36, 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। उसी तरह से हमें निकालना है जिस तरह से मैंने बताया, आपको सिद्ध करके मैंने दिखा दिया। अगला हम ले लेंगे सम संख्या कोई भी ले लेंगे, जैसे कि हम ले लें 8। 8 के केस में क्या करेंगे, हमने कहा
उस केस में पहले स्क्वायर करते थे, विषम के केस में पहले स्क्वायर करते हैं, और सम के केस में पहले हम उसे 2 से भाग देंगे। तो 8 के केस में अगर हम अगली 2 संख्या निकालना चाह रहे हैं तो 8 को हम पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पे हमें 4 मिलेगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 1 घटा के लिख देंगे तो 15 हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो तो आगे देख लें। जैसे कि अगला हम 10 ले रहे हैं, तो 10 के केस में क्या है, अब हम चाहे तो ओरली निकाल सकते हैं। 10 का अगर हम आधा करेंगे तो 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर हमें पता होता है 25 होता है, तो 25 में 1 कम कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे तो 26 हो जाएगा। यानी अगर हमें यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे किसी भी संख्या का निकालने के लिए, तो वहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रिपलेट निकालने का तरीका भी पता होगा। कोई भी संख्या 1 से लेकर 100, 150 जितने भी का पूछे उतने का निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें दे दिया जाए ये भुजा का मान हमें दे दी जाए 12 है, और हमसे पूछ ली जाए ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, तो हम उस टाइम पे उस तरह से कड़ का स्क्वायर ये सब नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो केस नहीं बनेंगे। यहाँ पर हम 90 डिग्री वाला केस लगाएंगे या फिर एक कोण का लगाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से होता है। उससे अच्छा है कि हम ये वाला तरीका लगा दें। 12 मिला हमें, हमने क्या कहा कि सम के केस में क्या करेंगे, पहले से आधा करेंगे। तो 12 को अगर हम आधा करेंगे तो क्या मिलेगा 6। हाँ, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, 36 में 1 कम कर देंगे तो ये भुजा 35 हो जाएगी और ये भुजा 37 हो जाएगी। हमने बताया कि कण हमेशा ज़्यादा वाला होता है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखते हैं, और बाकी ये भुजा इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का निकालने के लिए इसी तरीके से हम निकालेंगे सारे के सारे किसी भी संख्या का त्रिभुज। ये हमें आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सहायता देंगे, और भी संख्या निकालने के लिए, बहुत सारे ट्रिपलेट के लिए। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।